बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 12.8 लास्ट एक्सरसाइज है जी, चैप्टर नंबर 12 की क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैंने राइट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है स्मॉल आर इज इक्वल टू 4 कैपिटल आर साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, पेज नंबर ओपन करना है 364 पर आपके पास साइन के आपको फार्मूले मिल जाएंगे। हेडिंग लिखी हुई है हाफ एंगल फार्मूलाज। ठीक है, सबसे पहले ये फार्मूलाज हैं जनाब साइन के, ये तीन फार्मूले, साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। इसी तरह नेक्स्ट पेज पर कॉस के तीन फार्मूले हैं, कॉस अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गैमा बाई 2। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पर जनाब टेन के फार्मूलाज मौजूद हैं। ये फार्मूले आप लोगों ने याद करने हैं। पेज नंबर 364 365 366 पर ये तीन फार्मूला साइन कॉस और टेन के, ये तीन फार्मूलाज आप सबके पास मौजूद हैं भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 जी आप सबके सामने मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। इसके बाद जी एक दो फार्मूलाज और भी हैं जो कि आपके पास 12.8 की बैक पर मौजूद हैं, जिसमें आपके पास यूज होगा पेज नंबर 379 पर। पेज नंबर 379 पर कैपिटल आर का फार्मूला मौजूद है जो कि होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। स्मॉल आर का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस। R1 का जो नेक्स्ट पेज पर होंगे डेल्टा ओवर एस माइनस ए। R2 का डेल्टा ओवर एस माइनस बी। R3 का डेल्टा ओवर एस माइनस सी। तो ये जी कुछ फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज आप लोगों ने क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है ये सारे फार्मूले आप लोग एक काम करें, किसी एक पेज पर लिख लें। जब आप किसी एक पेज पर लिख लेंगे ना, फिर आप सबको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग जी पार्ट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो मैंने इसकी राइट हैंड साइड ले ली है, राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो आप सब लोग भी RHS लिख लेंगे, राइट हैंड साइड। 4 वैसे ही आ जाएगा कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का फार्मूला होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। ये जी कैपिटल आर का फार्मूला होता है। साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 का फार्मूला पेज नंबर 364 पर मौजूद है, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। साइन बीटा बाई 2 का फार्मूला जी आगे है साइन बीटा बाई 2। तो इसका फार्मूला एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। देखें अल्फा है तो फार्मूले में ए नहीं होगा, बीटा है तो फार्मूले में बी नहीं होगा, अगर गैमा है ना तो फार्मूले में सी नहीं होगा। एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। तो ये फार्मूलाज जी हम लोगों ने लिख लिए हैं, जो जो फार्मूलाज हमारी बुक पर मौजूद हैं। इसके बाद देखें जी क्या होने वाला है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ए बी सी ओवर डेल्टा आ जाएगा। इस पे भी अंडर रूट है, इस पे भी और इस पे भी, इसको हम एक ही अंडर रूट में कर लेंगे। पूरी वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, एस माइनस बी एस माइनस सी, फिर एस माइनस ए एस माइनस सी। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं एस माइनस ए एस माइनस बी। तो ये दो वैल्यूज, ये दो वैल्यूज और ये दो वैल्यूज। इसी तरह से नीचे नीचे पहले है जी बी सी, फिर क्या है ए सी और फिर क्या है ए बी है जी। तो हमने क्या किया, इसको पूरे एक ही अंडर रूट में लिख लिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं जनाब, ए बी सी ओवर डेल्टा। देखें जी एस माइनस ए को एस माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, एस माइनस ए का स्क्वायर। एस माइनस बी को एस माइनस बी से किया, एस माइनस बी का स्क्वायर। और सी को सी से मल्टीप्लाई किया, एस माइनस सी का स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई, बी को बी से और सी को सी से, तो तीनों पर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए मेरा भाई हर वैल्यू पर स्क्वायर मौजूद है,
तो अब क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए बी सी। मेरा भाई ए बी सी से ए बी सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास क्या बच जाएगी, s माइनस ए, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, और ये जो आपका डेल्टा है ना, ये तो आना ही आना है। ठीक है जी, तो ये डेल्टा आ जाएगा साथ में डिवाइड में, ये डिवाइड में मैंने यहां पर डेल्टा लिखा हुआ है, डेल्टा। ठीक है जी, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट मेरे भाई आप लोगों ने ना एक फार्मूला याद किया हुआ है, एक फार्मूला, बहुत आसान सा फार्मूला आप लोगों ने याद किया हुआ है, हीरोज फार्मूला, आप सबको याद है। हीरोज फार्मूला क्या था भला, डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट। ये हीरोज फार्मूला 12.7 में पढ़ा है ना। अब देखें, एस माइनस ए भी है, बी भी है, सी भी है, एस माइनस ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो एस की कमी है, किस चीज की कमी है, एस की कमी है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो जिस चीज की कमी होगी वो कमी आप लोगों ने पूरी करनी है, तो एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जी। ठीक है जी, अब देखें एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आ गया। अब इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं, हीरोज फार्मूले के स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब आप लोगों ने याद रखना है, बगैर अंडर रूट के ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल, डेल्टा स्क्वायर के, तो इस पूरी वैल्यू की जगह डेल्टा स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा एस डेल्टा, स्क्वायर से डेल्टा कैंसिल, डेल्टा ओवर एस आ जाएगा, और डेल्टा ओवर एस किसके इक्वल होता है, स्मॉल आर के, तो नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, डेल्टा ओवर एस स्मॉल आर के इक्वल होता है। ये फार्मूला है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। अब हम लोग जी पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के लिए वही पेज नंबर 365 ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा द कोसाइन ऑफ हाफ एंगल, आपको कॉस के हाफ एंगल के फार्मूलाज ये आपको मिल जाएंगे, कॉस अल्फा बाई 2, कॉस बीटा बाई 2 और कॉस गैमा बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जिस तरह से आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया है ना, उसी तरह से आप लोगों ने सेकंड पार्ट करने। तो राइट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड ले लें जी। ठीक है जी, तो 4 कैपिटल आर का फार्मूला ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, कॉस अल्फा बाय 2 का फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, पेज नंबर 365 ये फार्मूला मौजूद है, आप लोगों ने फार्मूला याद कर लेना है। कॉस बीटा बाय 2 का फार्मूला एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, कॉस गैमा बाई 2 का फार्मूला एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी आ जाएगा। देखें जी, ऊपर अल्फा है तो ए आएगा, बीटा है तो बी आएगा, गैमा है तो सी आएगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा जी, ए बी सी ओवर डेल्टा बच जाएगा। तीनों पर अंडर रूट है ना, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखें तीनों पे अंडर रूट है, तीनों की पावर सेम है, तो ये एस वैसे ही आ जाएगा। इस एस को इस एस से मल्टीप्लाई किया तो एस का स्क्वायर आ जाएगा। या आप लोग एक और काम कर सकते हैं, ठीक है, एस को एस से मल्टीप्लाई कर दें, एस स्क्वायर, ये वाला एस वैसे ही आ गया, बाकी एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आ जाएगा। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी,
एस को एस से मल्टीप्लाई एस स्क्वायर और ये वाला एस आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, बी को बी से बी स्क्वायर, सी को सी से, ए को ए से, बी को बी से, सी को सी से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं जी, यहां पे एस स्क्वायर है तो इसका हम लोग एक काम कर लेते हैं, ए बी सी ओवर डेल्टा ये वैसे ही आ जाएगा। एस स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो एस बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट, ये किसके इक्वल है, डेल्टा के। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट, देखें अंडर रूट इस वैल्यू के साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तीनों के साथ है। इसका स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। ये हीरोज फार्मूला है जो अभी अभी मैंने यहां पर लिखा भी था, डेल्टा इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है जी, अंडर रूट ये किसके इक्वल, डेल्टा के, और इसका स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, एबीसी बच गया, एबीसी से एबीसी कट गया, डेल्टा से डेल्टा कट गया, तो क्या बच गया, एस। नीचे लिख देंगे प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के ना 3 पार्ट्स हैं, आर इज इक्वल टू ए साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2 सीकेंट अल्फा ओवर 2, फिर बी के साथ ये इसका पार्ट है, फिर इसका सी के साथ, तीनों के दरमियान में इक्वल लगा हुआ है। मतलब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट्स को बारी बारी सॉल्व करके इसका आंसर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। पेपर में कोई एक पार्ट पूछेगा, ठीक है, पहला पार्ट ए वाला है, दूसरा बी वाला, तीसरा सी वाला पार्ट है, तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट्स का आंसर आर आना चाहिए। शुरू शुरू में आर लिखा हुआ है ना, तो आर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मेरा भाई, आपकी बुक पर मौजूद है। तो मैंने अभी इसका फिलहाल पार्ट, इसका पहला पार्ट ले लिया है ए वाला, फिर इसका बी का, फिर सी का, तीनों का आंसर आर आना चाहिए। तो मैं इसके आपको तीनों पार्ट सॉल्व करवाने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, नहीं सॉरी राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो ए वैसे ही आ जाएगा, साइन बीटा बाई 2 का फार्मूला लिखा, एस माइनस ए, एस माइनस सी ओवर ए सी, साइन गैमा बाई 2 का फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी ओवर ए बी, पेज नंबर 364। ठीक है जी, साइन के ये फार्मूलाज लिखे हुए, सीकेंट अल्फा बाई 2, देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कॉस अल्फा बाई 2, पेज नंबर 365 पर नीचे कॉस के फार्मूले मौजूद हैं। तो कॉस का फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, ये हमारे पास कॉस का फार्मूला होता है। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, तो इसका फार्मूला सीकेंट का क्या बन जाएगा, सीकेंट अल्फा बाई 2 का, इस वैल्यू को उल्टा कर देंगे, तो मतलब BC ऊपर आ जाएगा, BC ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा S इंटू एस माइनस ए, कॉस अल्फा बाई 2 को उल्टा कर देंगे तो सीकेंट अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम लोग एक काम करने वाले हैं, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए आ जाएगा, तीनों पर अंडर रूट है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एस माइनस ए को एस माइनस ए के साथ, तो एस माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई, फिर अच्छा हम एक काम कर लेते हैं, अच्छा आपकी आसानी के लिए हम इसको ए की अंडर रूट में कर लेते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस सी, कोई नहीं एक स्टेप बढ़ जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, ये चारों वैल्यूज आ गई, और ये बी सी आ गया, ऊपर वाली वैल्यू बी सी, नीचे क्या आ जाएगा, ए सी, ए बी, और एस इंटू एस माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, कटिंग कर लेते हैं, एस माइनस ए से एस माइनस ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। ठीक है जी, जो कटिंग हो रही थी वो मैंने कटिंग कर दी है। अब क्या बच गया, ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बच गया ऊपर, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बच गया ऊपर।
नीचे क्या बच गया, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर, और ये वाला एस बच गया, ये वाला एस बच गया। अब मुझे हीरोज फार्मूला कंप्लीट करने। हीरोज फार्मूले में क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। तो यहाँ पे एस नहीं है शुरू में, तो फिर हमने क्या किया, अब मैथ में जिस चीज की कमी होती है हम लोग तो पूरी कर लेते होते हैं, उस चीज से मल्टीप्लाई और क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब हम लोग एस से सिंपल एस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, एस माइनस ए एस माइनस बी। तो ये हमने एस से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे एस से क्या कर दिया, डिवाइड भी, तो एस और एस एस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम एस से डिवाइड करेंगे, यहाँ एस पहले मौजूद है तो एस और एस एस का स्क्वायर, और ये एस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मेरे भाई ऊपर अब आपका ये फार्मूला बन रहा है, ऊपर फार्मूला बन रहा है जी, किस चीज का बन रहा है, डेल्टा का, अंडर रूट समेत। तो ए वैसे ही आ जाएगा, ऊपर फार्मूला बन गया डेल्टा का, नीचे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ए एस आ जाएगा। तो ये अंडर रूट समेत डेल्टा, नीचे स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, क्योंकि अंडर रूट इसके साथ भी है इसके साथ भी है, दोनों के साथ है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, ए से ए कट जाएगा, डेल्टा ओवर एस आ जाएगा, और डेल्टा ओवर एस आर के इक्वल होता है। इसके नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखेंगे। अब हम लोग जी इसको रेस कर लेते हैं और अपना नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं मेरा भाई। तो इसी क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा से आप लोगों ने आर के साथ प्रूव करने हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि इस क्वेश्चन के आपके पास 3 हिस्से हैं मेरा भाई, उन तीनों का आंसर आपके पास आर आना चाहिए। ठीक है जी, देखें जी इसका नेक्स्ट पार्ट है आर इज इक्वल टू, आपके पास बी दिया हुआ है, साइन गैमा बाई 2 दिया हुआ है, साइन गैमा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2, सीकेंट बीटा बाई 2, सीकेंट बीटा बाई 2। तो ये जी आपके पास इसका नेक्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट, इसका आंसर और नीचे सी वाला आंसर, ये तीनों के आंसर आपके आर आने चाहिए। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, पेपर में कोई एक पार्ट पूछने वाला है। तो लें जी इसकी राइट हैंड साइड, ले लें मेरा भाई राइट हैंड साइड। तो ये बी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, साइन गैमा बाई 2 का फार्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी, पेज नंबर 364। साइन अल्फा बाई 2 का फार्मूला एस माइनस ए एस नहीं, अल्फा बाई 2 में ए नहीं आता, तो एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी, सीकेंट बीटा बाई 2 का फार्मूला। तो आप लोगों ने कॉस बीटा बाई 2 याद रखना है। तो मेरे भाई कॉस बीटा बाई 2 जो होता है ना, कॉस बीटा बाई 2 ये क्या होता है, एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। तो कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, सीकेंट तो बीटा है तो बीटा ले लिया, इसको हम उल्टा कर देंगे तो ए सी ऊपर आ जाएगा, एस एस माइनस बी नीचे आ जाएगा। इस फार्मूले को हम उल्टा कर देंगे, ए सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी। तो जब हम इस फार्मूले को उल्टा कर देंगे तो सीकेंट बन जाएगा, कॉस को सीकेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, बी आ जाएगा, तीनों पे अंडर रूट है ना, इसको हम एक ही अंडर रूट में करने वाले हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी आ जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी आ जाएगा, और ये आ जाएगा साथ में ए सी, पूरी वैल्यू को एक ही अंडर रूट में। इसी तरह नीचे भी ए बी बी सी, और यहां आ जाएगा एस इंटू एस माइनस बी आ जाएगा। ठीक है जी, कटिंग कर देते हैं, एस माइनस बी से एस माइनस बी कट गया, ए से ए कट गया, सी से सी कट गया जी। तो जो बच गया वो लिख लेते हैं। तो क्या बच गया, बी तो वैसे ही आ जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये 3 वैल्यूज बच जाएंगी। नीचे बी को बी से मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर, और साथ में एस आ जाएगा जी। तो हीरोज फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ये सारी वैल्यूज होना जरूरी है, एस से लेकर एस माइनस सी तक
तो आपने कमी देखनी है, किस चीज की कमी है। तो यहाँ पे s की कमी है ना, तो b आ जाएगा, s से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो नीचे पहले से एक s मौजूद है, तो वो s और s क्या हो जाएगा, s का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद जी अब आप लोग इसका फार्मूला बना लेंगे। ऊपर जो है ये डेल्टा का फार्मूला बन रहा है, तो b आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ऊपर डेल्टा का फार्मूला, नीचे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो बी एस आ जाएगा। नीचे भी तो अंडर रूट है ना, पूरी वैल्यू का है, तो ये बी एस आ जाएगा। ये पूरा फार्मूला डेल्टा के इक्वल होता है, ये पूरा फार्मूला डेल्टा के इक्वल, बी से बी कट गया, डेल्टा ओवर एस, और डेल्टा ओवर एस किसके इक्वल होता है, आर के। तो ये जी हमारा इसका सेकंड पार्ट था। अब हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए अपने थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह जी, अल्लाह के हुक्म से थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे और बिल्कुल करेंगे जी। इसको हम लोग रेस कर देते हैं मेरा भाई। चलें जी, ऑलमोस्ट रेस जी, डन, रेज हो चुका है मेरे भाई। थर्ड पार्ट जी, थर्ड पार्ट लिखें सब लोग, शाबाश। थर्ड पार्ट है, देखें जी, पहला पार्ट करवा चुका हूं, दूसरा करवा चुका हूं, अब तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरा पार्ट है हमारे पास, r इज इक्वल टू c साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू, साइन बीटा बाई टू, साइन बीटा बाई टू, और साथ में क्या है, सीकेंट गैमा बाई टू, सीकेंट गैमा बाई टू। तो ये जी है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। अब हम लोग जी इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करने लगे हैं मेरा भाई। तो वही सेम काम राइट हैंड साइड लेने वाले हैं। पेज नंबर 364 365 पर फार्मूलाज मौजूद हैं। साइन अल्फा बाई टू का फार्मूला एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर बी सी। साइन बीटा बाई टू का फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस सी ओवर ए सी। सीकेंट गैमा बाई टू का, सीकेंट में आपको क्या करना है, कॉस गैमा बाई टू को रेसिप्रोकल कर लेना है, कॉस गैमा बाई टू। तो ये फार्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। पेज नंबर 365 पर कॉस के फार्मूले मौजूद है लास्ट में, ठीक है जी। तो इसको हम उल्टा कर देंगे ना, तो आपका कॉस गैमा बाई सीकेंट गैमा बाई टू बन जाएगा, ए बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी आ जाएगा। तो अब ये इस पूरी वैल्यू पर अंडर रूट मौजूद है, तो आप लोग अब इसको एक ही अंडर रूट में कर लें। सी आ जाएगा एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस सी जी। नेक्स्ट क्या आएगा जी, नेक्स्ट ए बी आ जाएगा साथ में, ओवर यहां पे क्या आ जाएगा, बी सी, यहां पे क्या आ जाएगा, ए सी, और यहां पे क्या आ जाएगा, एस इंटू एस माइनस सी आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम कटिंग कर देते हैं, एस माइनस सी से एस माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बी से बी गया, ए से ए गया जी। तो यहां पे जी कटिंग कर दी हमने। तो अब हम लोग सीख चुके हैं जी, काफी काम क्वेश्चन नंबर 2 का सीख चुके हैं। तो एस माइनस ए को पहले लिख लेते हैं, फिर एस माइनस बी को लिख लेते हैं, फिर एस माइनस सी को लिख लेते हैं। नीचे क्या आ जाएगा, सी को सी से मल्टीप्लाई किया, सी स्क्वायर, और साथ में एस आ जाएगा। ठीक है जी। अब हीरोज फार्मूला बनाने, एस की कमी है तो एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो सी वैसे ही आ जाएगा। एस से हमने मल्टीप्लाई किया, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। डिवाइड में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, एस पहले ही मौजूद था तो 2s आ जाएंगे, एस का स्क्वायर। तो ऊपर ये पूरा फार्मूला बन रहा है डेल्टा के इक्वल, ये ऊपर पूरा फार्मूला डेल्टा के इक्वल बन रहा है। तो सी वैसे ही आ जाएगा, डेल्टा सी एस आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये सी वैसे ही आ गया, ये पूरा फार्मूला डेल्टा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, सी एस आ जाएगा। सी से सी कट गया, डेल्टा ओवर एस आ जाएगा, और डेल्टा ओवर एस स्मॉल आर के इक्वल होता है। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 2 है।
उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से तीनों पार्ट्स में आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 मैंने आप सबके साथ यहाँ पे राइट कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी राइट हैंड साइड लेने वाले हैं। तो राइट हैंड साइड में 4, कैपिटल आर का फार्मूला बता चुका हूं, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, साइन अल्फा बाई 2 का फार्मूला एस माइनस बी, अल्फा में ए नहीं आता होता, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी, पेज नंबर 364। फिर है कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला, पेज नंबर 365, एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। फिर है जी कॉस गैमा बाई 2 का फार्मूला, एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी, पेज नंबर 365 पर कॉस के फार्मूलाज मौजूद हैं। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा ए बी सी ओवर डेल्टा, तीनों पर अंडर रूट है तो मैं इसको एक ही अंडर रूट में कर लेता हूं। तो ऊपर आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी, यहां क्या आ जाएगा एस इंटू एस माइनस बी, और यहां क्या आ जाएगा एस इंटू एस माइनस सी, और डिवाइड में क्या आ रहा है बी सी ए सी और ए बी आ जाएगा जी। ठीक है, तो अब जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, ए बी सी ओवर डेल्टा, ये वैल्यू तो वैसे ही आ जाएगी, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, एस को एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एस का स्क्वायर लिख लेते हैं, या इसको आप बेशक वैसे ही रहने दें, लेकिन अगर आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, आगे जाके आपको तो करना ही पड़ेगा ना। तो अभी हम कर लेते हैं, एस को एस से एस स्क्वायर, एस माइनस सी को एस माइनस सी से, एस माइनस सी का स्क्वायर, एस माइनस बी को एस माइनस बी से, एस माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, अभी कर लें, स्टेप बच जाएंगे। ए को ए से किया नीचे ए स्क्वायर, बी को बी से किया, सी को सी से किया, ए को ए से, सी को सी से, बी को बी से, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखें इस पूरी वैल्यू पर स्क्वायर मौजूद है तो स्क्वायर से अंडर रूट आप लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ए बी सी ओवर डेल्टा, तो क्या आ जाएगा एस इंटू एस माइनस सी एस माइनस बी ओवर ए बी सी। तो ए बी सी से ए बी सी क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया। देखें जी हीरोज फार्मूला अभी आप लोगों ने पढ़ा है, तकरीबन हर क्वेश्चन में हीरोज फार्मूला अप्लाई हो रहा है। क्या है जी ये एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और इसका अंडर रूट है। ठीक है जी, तो अब यहां पे देखें एस भी है, एस माइनस सी भी है, एस माइनस बी भी है। किस चीज की कमी है हीरोज फार्मूला बनाने के लिए, एस माइनस ए की कमी है। तो मैथ में कमी पूरी करना आप सबको आता होता है, तो जिस चीज की कमी होती है ना उससे आप लोग मल्टीप्लाई और क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो एस माइनस ए आ जाएगा, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर डेल्टा एस माइनस ए आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी किया और नीचे एस माइनस ए से डिवाइड भी कर दिया। तो डेल्टा के साथ एस माइनस ए आ गया, इसके साथ भी एस माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, जिस चीज की कमी होगी वो कमी पूरी करेंगे। अगर इस पे अंडर रूट है तो फिर डेल्टा के इक्वल, अगर अंडर रूट नहीं है तो फिर डेल्टा स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे बोथ साइड पर तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो बगैर अंडर रूट के डेल्टा स्क्वायर ये बन जाता है। नीचे आ जाएगा डेल्टा एस माइनस ए, स्क्वायर से डेल्टा कट जाएगा, डेल्टा ओवर एस माइनस ए, और ये किसके इक्वल होता है, R1 के। तो ये मैंने आप लोगों को फार्मूलाज अभी लिखवाए थे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले। इसके अलावा पेज नंबर 381 के लास्ट में ये फार्मूलाज हाईलाइट भी किए हैं, R1 R2 और R3 का। तो ये उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम लोग जाने वाले हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। इसको जी हम लोग रेज कर लेते हैं ताकि जी हम अपना सेकंड पार्ट कर लें जी। भाई आप लोग भी सेकंड पार्ट लिखें, उस पर फार्मूलाज अप्लाई कर दें, सेकंड पार्ट पर फार्मूलाज अप्लाई कर लें ताकि आप लोगों से कुछ ना कुछ स्टेप्स हो जाएं। तो कोशिश करें मेरे भाई
आप लोग मेरे से पहले 1-2 स्टेप्स किया करें बैठ के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट लिख लें मेरे भाई। सेकंड पार्ट है R2 दिया हुआ है जी आपके पास। सेकंड पार्ट जी R2 इज इक्वल टू 4R cos अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2। तो ये है जी हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। आप सबकी बुक पर भी ये सेकंड पार्ट मौजूद है जी, ठीक है। तो इसकी राइट हैंड साइड ले ली, 4 आ जाएगा, कैपिटल आर का फार्मूला आ जाएगा ABC ओवर 4 डेल्टा, कॉस अल्फा बाई 2 का फार्मूला आ जाएगा S इंटू एस माइनस ए ओवर BC। पेज नंबर 365 364 पर साइन बीटा बाई 2 का फार्मूला मौजूद है S माइनस ए एस माइनस सी ओवर AC। कॉस गैमा बाई 2 का फार्मूला भी 365 पर S इंटू एस माइनस सी ओवर AB। तो ये सारे फार्मूलाज जी वहां पर मौजूद हैं। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बच जाएगा ABC ओवर डेल्टा। तीनों वैल्यू पे अंडर रूट है तो इसको मैंने क्या किया, एक ही अंडर रूट में कर लूंगा, S इंटू एस माइनस ए, फिर S माइनस ए एस माइनस सी, S माइनस सी, फिर S इंटू एस माइनस सी, ठीक है जी। और नीचे आ जाएगा BC AC AB आ जाएगा। तो नीचे आपके पास ये वैल्यू बच जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, ABC ओवर डेल्टा ये वैसे ही आ जाएगा, S को S से मल्टीप्लाई किया S का स्क्वायर, S माइनस ए को S माइनस ए से किया S माइनस ए का स्क्वायर, S माइनस सी को S माइनस सी से किया S माइनस सी का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे A को A से, B को B से, C को C से, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब इस पूरी वैल्यू पर स्क्वायर मौजूद है ना, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखें जी S आ जाएगा, S माइनस ए आ जाएगा और S माइनस सी आ जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, ABC बच जाएगा। अब फार्मूला कंप्लीट करना है, हीरोज फार्मूला, जो कि अभी अभी मैंने बताया, डेल्टा इज इक्वल टू S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। ये हीरोज फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पे S माइनस ए भी है, C भी है, क्या नहीं है, B नहीं है। तो S इंटू एस माइनस बी नहीं है। तो मैथ में जो वैल्यू नहीं होती उससे आप लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते होते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा ABC ओवर डेल्टा, ये वैसे ही आ जाएगा ABC ओवर डेल्टा। यहां पर कमी पूरी कर लेते हैं S माइनस बी की, तो S माइनस बी से मल्टीप्लाई भी किया। तो पहले हम S तरतीब से लिख लेते हैं ना, तो ताकि आपको मसला ना हो। S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो S माइनस बी से मल्टीप्लाई भी किया और S माइनस बी से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है जी। तो कमी थी यहाँ फार्मूले में S माइनस बी की, तो वो कमी हमने पूरी कर दी। तो यहाँ पर जी ABC से ABC कैंसिल कर दें, ऊपर ये फार्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, पूरे का पूरा डेल्टा स्क्वायर के, अंडर रूट नहीं है तो डेल्टा स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा और S माइनस बी बच जाएगा, डेल्टा और S माइनस बी, स्क्वायर से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा ओवर S माइनस बी किसके इक्वल होता है, R2 के इक्वल होता है। मैंने इसका फार्मूला आपको लिखवाया है शुरू में। तो ये सेकंड पार्ट है मेरे भाई। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट करते हैं, इसको हम लोग रेस कर देते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं जी हम लोग, तो आप लोग भी लिख लें मेरा भाई, लिख लें, शाबाश। थर्ड पार्ट लिख लें और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं लेकर आनी। इसी तरह से आप लोगों ने थर्ड पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है जी। बस जो कमी होगी ना, वो कमी आप लोगों ने पूरी कर देनी है। वो कमी पूरी कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
लिखिए जी थर्ड पार्ट है R3 इज इक्वल टू 4R cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। तो ये मेरे भाइयों का जी थर्ड पार्ट है, आप सबकी बुक पर मौजूद है। तो आप लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड ले लेनी है, राइट हैंड साइड ले लें और सारे फार्मूलाज ओपन कर दें जो कि 364 365 पर मौजूद हैं। तो 4 आ जाएगा कैपिटल आर का फार्मूला ए बी सी ओवर 4 डेल्टा कॉस अल्फा बाई 2 का फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी आ जाएगा। ठीक है जी। और साइन गैमा बाई 2 का फार्मूला एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी। तो ये है जी हमारे पास साइन गैमा बाई 2। ये फार्मूलाज 364 365 पर मौजूद हैं। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए बी सी ओवर डेल्टा आ जाएगा। तीनों वैल्यूज पर अंडर रूट मौजूद है तो मैं इसको एक ही अंडर रूट में कर लेता हूं, एस माइनस ए एस माइनस बी और यहां एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर बी सी ए सी ए बी आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहां आ जाएगा ए बी सी ओवर डेल्टा, एस को एस से मल्टीप्लाई किया, एस का स्क्वायर, एस माइनस ए को एस माइनस ए से किया, एस माइनस ए का स्क्वायर, एस माइनस बी को एस माइनस बी से किया, एस माइनस बी का स्क्वायर ओवर ए को ए से किया, बी को बी से किया, सी को सी से किया। हमने जी इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इस पूरी वैल्यू पर अंडर रूट मौजूद है, आप सबको नजर भी आ रहा है मेरा भाई। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, एक सिंपल बच्चों वाला काम करना है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर देना है। ए बी सी ओवर डेल्टा आ जाएगा एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी सी आ जाएगा। देखें जी फार्मूला बनाने के लिए एस माइनस ए भी है, एस माइनस बी भी है, तो किस चीज की कमी है फार्मूला बनाने के लिए, एस माइनस सी की कमी है ना। तो एस माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ए बी सी ओवर डेल्टा आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा ए बी सी ओवर डेल्टा, एस माइनस सी की कमी है तो आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी। तो एस माइनस सी से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड में आ जाएगा ए बी सी और एस माइनस सी से हम डिवाइड भी कर देंगे। कमी थी एस माइनस सी की तो उससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो मेरा भाई ए बी सी से ए बी सी को कैंसिल कर देंगे सारे मेरे भाई। ऊपर ये बगैर अंडर रूट के ये फार्मूला बन रहा है डेल्टा स्क्वायर के, नीचे आ जाएगा डेल्टा और एस माइनस सी आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्क्वायर से डेल्टा कट जाएगा, डेल्टा ओवर एस माइनस सी आ जाएगा और ये पूरा फार्मूला R3 के इक्वल होता है। पेज नंबर 381 पर ये फार्मूला मौजूद है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 366। पेज नंबर 366 पर इसके फार्मूलाज मौजूद हैं 10 के, लास्ट में 10 अल्फा बाई 2, 10 बीटा बाई 2, 10 गैमा बाई 2। ठीक है जी। तो ये सारे फार्मूलाज मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने राइट हैंड साइड ले लेनी है जो कि है मेरे पास s 10 अल्फा बाई 2। ठीक है जी। तो s 10 अल्फा बाई 2 का फार्मूला लिख लेंगे जो कि आपकी बुक पर मौजूद है। ठीक है। पेज नंबर 366 पर s माइनस बी एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस ए। ठीक है जी। तो ये फार्मूला आपकी बुक पर मौजूद है। अब आपने ऊपर हीरोज फार्मूला कंप्लीट करना है ऊपर वाली वैल्यू में। तो s की कमी है ऊपर और s माइनस ए की कमी है।
हीरोज फार्मूला बनाने के लिए s और s माइनस ए की कमी है, तो हमने क्या किया, s माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और नीचे डिवाइड भी कर देंगे। यहां कमी थी s और s माइनस ए की, तो हमने s माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड जब करेंगे ना, वो पहले से ही एक वैल्यू मौजूद है तो s का स्क्वायर हो जाएगा, s माइनस ए भी पहले से मौजूद है तो s माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, जिस चीज की कमी होगी वो कमी पूरी करेंगे। s की कमी थी, s से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो s पहले मौजूद है तो ये s का स्क्वायर हो जाएगा। s माइनस ए की भी कमी है तो s माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, s माइनस ए नीचे पहले से मौजूद है तो ये वैल्यू स्क्वायर में चली जाएगी। ऊपर वाली पूरी वैल्यू डेल्टा के इक्वल, ठीक है जी, अंडर रूट समेत, और नीचे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, s इंटू एस माइनस ए आ जाएगा, s से s कट जाएगा तो डेल्टा ओवर s माइनस ए ये इक्वल होता है R1 के। पेज नंबर 381 पर ये फार्मूला मौजूद है, तो R1, R2, R3 क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने ये फार्मूला आप लोगों को लिखवाए हैं। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट, तो मेरे भाई सेकंड पार्ट लिखेंगे R2 इज इक्वल टू S tan बीटा बाई 2। तो ये जी आपके पास सेकंड पार्ट मैंने आप सबके सामने राइट किया हुआ है। तो सबसे पहले पेज नंबर 366 पर tan के फार्मूलाज मौजूद हैं, तो s आ जाएगा, tan बीटा बाई 2 का फार्मूला लिख लेंगे, s माइनस ए s माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस बी। तो मेरा भाई फार्मूला बनाने के लिए कमी पूरी करनी है। अब s माइनस ए भी है, c भी है, तो s और s माइनस बी नहीं है, s और s माइनस बी नहीं है, हीरोज फार्मूला बना रहे हैं, तो s माइनस ए, s माइनस बी नहीं है तो s माइनस बी, s माइनस सी, तो जो वैल्यू नहीं है उससे हमने मल्टीप्लाई किया s माइनस बी से, s माइनस बी पहले ही नीचे मौजूद है तो ये हो जाएगा s का स्क्वायर और s माइनस बी का स्क्वायर। तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, पहले s से किया तो s की कमी थी, s से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे s पहले ही मौजूद है तो s का स्क्वायर हो जाएगा। s माइनस बी की कमी है, s माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे पहले ही मौजूद है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाला पूरा फार्मूला डेल्टा के इक्वल, नीचे आ जाएगा स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, s से s कट गया, डेल्टा ओवर s माइनस बी ये इक्वल होता है R2 के। ठीक है जी, तो अब हम लोग जी इसका थर्ड पार्ट करने लगे हैं मेरा भाई, आप लोग भी थर्ड पार्ट लिख लें भाई, सारे पार्ट करवाने, मैं तो सारे पार्ट करवाता होता हूँ, आप सबको पता है। तो R3 आ जाएगा tan gamma बाई 2 आ जाएगा, ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। तो राइट हैंड साइड ली मैंने, s वैसे ही आ जाएगा, tan gamma बाई 2 का फार्मूला लिखा, s माइनस ए s माइनस बी ओवर s इंटू एस माइनस सी। आप सबको पता है आपके फार्मूलाज कहाँ मौजूद हैं। तो ऊपर फार्मूला बनाने के लिए s की कमी है, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी की कमी है, तो s और s माइनस सी की कमी थी, नीचे पहले ही मौजूद है तो नीचे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब ऊपर आपका, अब मैंने आपको ये सारा समझा दिया, जिस चीज की कमी है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ऊपर वाला पूरा फार्मूला डेल्टा के इक्वल, नीचे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, s से s कट जाएगा, तो ये आपका R3 आ जाएगा। तो ये है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके पास, सारे पार्ट्स करवा चुका हूं 4 तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 के आपके पास जनाब 4 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, जैसे कि जी मैं आप सबके सामने लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। R1, तो R1 का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर S माइनस ए, R2 का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर S माइनस बी, फिर प्लस R2। तो R2 का फार्मूला मैंने आपको पहले ये फार्मूला लिखवा दिए हैं, डेल्टा ओवर S माइनस बी, R3 का डेल्टा ओवर S माइनस सी, फिर R3 का डेल्टा ओवर S माइनस सी, फिर R1 का डेल्टा ओवर S माइनस ए आ जाएगा। ठीक है जनाब, तो सारे फार्मूले हम लोगों ने लिख लिए हैं।
तो डेल्टा को डेल्टा से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा स्केयर, और नीचे आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी। फिर यहाँ पर भी डेल्टा को डेल्टा से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा स्केयर, नीचे आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी। इसी तरह यहाँ पर भी डेल्टा को डेल्टा से किया, डेल्टा स्केयर, नीचे आ जाएगा एस माइनस सी एस माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, तो पूरी वैल्यू में से डेल्टा स्केयर हम ले लेते हैं कॉमन, तो इसकी जगह बच जाएगा 1 ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी, यहां बच जाएगा 1 ओवर एस माइनस बी एस माइनस सी, यहां पे क्या बच जाएगा 1 ओवर एस माइनस सी एस माइनस ए। ठीक है जनाब, तो अब हम लोग डेल्टा स्केयर कॉमन ले चुके हैं। अब हम लोग ना इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं डेल्टा स्केयर। तो इसका एलसीएम जो है ना वो आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई। तो एस माइनस ए और एस माइनस बी है, तो इसके साथ एस माइनस सी नहीं है, तो इस फर्स्ट वैल्यू की जगह पे एस माइनस सी आ जाएगा। सेकेंड वैल्यू की जगह पे क्या आएगा, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस बी एस माइनस सी ये दोनों कट जाएंगे, तो सिंपल एस माइनस ए बच जाएगा। थर्ड वैल्यू में एस माइनस सी और एस माइनस ए, एस माइनस सी और ए खत्म हो जाएगा, तो थर्ड वैल्यू की जगह एस माइनस बी आ जाएगा। तो जी मेरे ख्याल से आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है मेरे भाई। एक एक स्टेप मेरे साथ साथ किया करें ताकि आप सबको अच्छी समझ आए। तो नेक्स्ट चलते हैं, डेल्टा स्केयर एस प्लस एस 3s आ जाएगा, और इसके बाद ए बी और सी के साथ माइनस मौजूद है, तो ये माइनस हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ए बी और सी इसके साथ माइनस मौजूद है, माइनस कॉमन, तो माइनस का ए था प्लस का ए हो जाएगा, प्लस का बी हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आ जाएगा मेरा भाई। अगर आप डिवाइड को ध्यान से देखते हैं तो डिवाइड में आप लोगों ने कमी पूरी करनी है हीरोज फार्मूले की। तो अब हमारे पास एस माइनस ए भी है, बी भी है, सी भी है, एस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एस से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, एस से डिवाइड भी कर दूंगा, एस से डिवाइड और एस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप अपना देखते हैं हम सब। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या बनेगा जी, तो डेल स्केयर एस आ जाएगा, डेल स्केयर एस आ जाएगा, साथ में आ जाएगा 3s। ए बी और सी ये इक्वल होता है 2s के, वो कैसे, देखें भाई a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 ये इक्वल होता है s के, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, ये 2 यहां डिवाइड हो रहा है, तो 2s के साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर a प्लस बी प्लस सी की जगह मैंने 2s लिखा, और नीचे वाली वैल्यू की जगह मैंने डेल्टा स्केयर लिख दिया। तो ये हीरोज फार्मूला बन चुका है। अगर इस पे अंडर रूट होता, अगर इस पे अंडर रूट होता इस पूरी वैल्यू पे s एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी पर, तो ये फिर होता डेल्टा के इक्वल। अब इस पे अंडर रूट नहीं है, तो फिर डेल्टा स्केयर के अब हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं पीछे। तो डेल्टा स्केयर से डेल्टा स्केयर आप लोग क्या करने वाले हैं, कैंसिल आउट करने वाले हैं। तो s बच जाएगा 3s माइनस 2s, s आ जाएगा, s को s से मल्टीप्लाई किया, s स्क्वायर। तो ये जी आप लोगों का प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। जिस स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, तो पार्ट नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, r r1 r2 r3। तो r का फार्मूला लिखा डेल्टा ओवर s, r1 है जी, फिर r1 का लिखा डेल्टा ओवर s माइनस a, फिर हमने r2 का लिखा डेल्टा ओवर s माइनस b, फिर r3 का लिखा डेल्टा ओवर s माइनस c। डेल्टा 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 और डेल्टा ये क्या हो जाएगा, डेल्टा 4 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा s,
फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आ जाएगा। तो डेल्टा फोर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये किसके इक्वल होता है? डेल्टा स्केयर के। तो डेल्टा स्केयर से ये 2 4 कैंसिल होगा तो सिंपल डेल्टा स्केयर बच जाएगा। तो ये आप लोगों की राइट हैंड साइड आ जाएगी। नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हीरोज फार्मूला, ये पूरी वैल्यू डेल्टा स्केयर के इक्वल होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है R1 R2 R3 माइनस R इज इक्वल टू 4R। तो आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। R1 का फार्मूला लिखा डेल्टा ओवर S माइनस ए, R2 का लिखा डेल्टा ओवर S माइनस बी, R3 का लिखा डेल्टा ओवर S माइनस सी, और R का फार्मूला डेल्टा ओवर S आ जाएगा। तो ये जी हमने सारे फार्मूले लिख लिए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, दो दो वैल्यूज का आप लोग एलसीएम ले लें। ठीक है, इकट्ठा एलसीएम लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो इन दो को सॉल्व कर लेते हैं और इन दो को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप सब लोग सबसे पहला ये काम करें, पूरी वैल्यू में डेल्टा मौजूद है तो सबसे पहले डेल्टा कॉमन ले लें पूरी वैल्यू से। तो यहाँ आ जाएगा 1 ओवर एस माइनस ए, 1 ओवर एस माइनस बी, 1 ओवर एस माइनस सी और 1 ओवर एस आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने सिंपल एक काम करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, एस माइनस ए और एस माइनस बी आ जाएगा। बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, एस माइनस बी को 1 के साथ, एस माइनस ए को 1 के साथ। ठीक है जी, इसी तरह से यहां पर भी एलसीएम ले लें, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, एस माइनस सी और एस आ जाएगा। बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, एस माइनस सी आ जाएगा। ठीक है जी, तो एस को 1 के साथ, एस माइनस सी को 1 के साथ, सेंटर में जी इसके माइनस है। तो नेक्स्ट चलते हैं, डेल्टा आ जाएगा एस प्लस एस, 2s आ जाएगा, माइनस बी और माइनस ए है तो माइनस कॉमन लिया, ए प्लस बी बच जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा जी, एस माइनस ए, एस माइनस बी। यहां पर हम इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एस माइनस अंदर जाएगा, इसके साइन चेंज कर देगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, एस माइनस सी और एस आ जाएगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट चलते हैं जी, डेल्टा आ जाएगा। देखें जी, मुझे फार्मूला कंप्लीट करना है। कौन सा फार्मूला कंप्लीट करना है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 इज इक्वल टू एस के। एस के इक्वल होता है, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s आ जाएगा। तो मुझे चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ सी नहीं है तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से प्लस सी भी किया और माइनस सी भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे आपके पास आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, और यहां एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या बच जाएगा, सी ओवर एस माइनस सी और एस आ जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट, अब आपके पास नेक्स्ट वैल्यू किस तरह बनेगी, डेल्टा 2s, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा मेरे भाइयों, a प्लस बी प्लस सी। तो यहां पे मैंने फार्मूला लिखवा दिया, a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 2s के। a प्लस बी प्लस सी 2s आ जाएगा, साथ में आ जाएगा माइनस का c आ जाएगा। डिवाइड वाली वैल्यू को मैं बार बार शुरू से कह रहा हूं, कुछ भी नहीं कहना, s माइनस ए, एस माइनस बी आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस सी ओवर एस माइनस सी और s आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब हम इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इस वैल्यू की, ये जो माइनस है कि आगे वाली वैल्यू है, इसकी ब्रैकेट अब हम ओपन कर लेते हैं। यहां पे हम लोग स्पेस बना लेते हैं। ठीक है जी, तो डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा ब्रैकेट लगा देते हैं, 2s माइनस 2s प्लस सी ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी आ जाएगा। ठीक है जी,
तो 2s आ जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 2s हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके c हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू वैसी आ जाएगी, प्लस c ओवर s माइनस c, और s ये वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, 2s से 2s क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, c इसमें भी है, c इसमें भी है, तो c मैंने बाहर क्या ले लिया, कॉमन, तो यहां क्या बच गया, 1 ओवर s माइनस a s माइनस b, यहां पे 1 ओवर s माइनस सी और s बच जाएगा जी। ये जी थर्ड पार्ट लॉन्ग में भी आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 का इंपॉर्टेंट पार्ट है जनाब, ध्यान से समझिएगा। डेल्टा सी, अब हमने इसका एलसीएम लिया, s माइनस s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। s माइनस a और s माइनस b ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल देखें, या तो ऐसे समझ लें, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो s माइनस सी और s आ जाएगा, यहां आ जाएगा s माइनस a s माइनस b आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, डेल्टा सी, s को मल्टीप्लाई किया, s का स्क्वायर माइनस एस सी आ जाएगा, यहां पर भी इसको मल्टीप्लाई किया, s का स्क्वायर, s को s के साथ, s का स्क्वायर s को b के साथ, s b, a को s के साथ a s, फिर a को b के साथ a b आ जाएगा। इसको मैं फिलहाल रेज कर देता हूं जनाब यहां से, और नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर, हीरोज फार्मूला बना हुआ है ना, s इंटू एस माइनस ए s माइनस बी एस माइनस सी, डेल्टा स्क्वायर के इक्वल, डेल्टा से ये स्क्वायर कट जाएगा तो c बच जाएगा, s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर 2s स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एस सी माइनस एस बी माइनस एस ए, इसमें से मैंने माइनस एस कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और लास्ट में ये वाला प्लस ए बी वैसे ही आ जाएगा। डिवाइड में क्या बच गया, डिवाइड में डेल्टा बच गया। ठीक है जी, देखें एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 2s स्क्वायर माइनस एस सी माइनस एस बी माइनस ए एस, इस वैल्यू से, इस वैल्यू से और इस वैल्यू से मैंने s कॉमन ले लिया माइनस एस, तो ब्रैकेट में बच गया a प्लस बी प्लस सी, लास्ट में ए बी और डेल्टा आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, c आ जाएगा वैसे का वैसे ही, 2s स्क्वायर आ जाएगा, 2s स्क्वायर माइनस एस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी ये इक्वल होता है 2s के, 2s स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, माइनस एस वैसे ही आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी 2s आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा a b आ जाएगा, और यहां डिवाइड में आ जाएगा डेल्टा आ जाएगा। जी मेरे ख्याल से जी आप सब अब यहां तक क्लियर हो चुके हैं। कोई मसला हो तो वीडियो को बैक करके देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग का क्वेश्चन है ये बोर्ड का, तो ये आप लोग जब वीडियो को एक दो दफा बैक करके देखेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरा भाई आप सबको बहुत अच्छी समझ आएगी। ठीक है जी, तो अब हम लोग जी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप अपना देखते हैं किस तरह से बनने वाला है। सी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर प्लस ए बी ओवर डेल्टा आ जाएगा। 2s स्क्वायर माइनस एस को 2s से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2s स्क्वायर प्लस का ए बी आ जाएगा, और ये ओवर डेल्टा, 2s स्क्वायर से 2s स्क्वायर कट जाएगा, c को मल्टीप्लाई किया ए बी के साथ, ए बी सी आ जाएगा, डिवाइड में डेल्टा आ जाएगा। ठीक है जी, अब कैपिटल आर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। देखिए ना, ये कैपिटल आर का फार्मूला होता है जो कि मैंने शुरू में बताया था, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। ठीक है, ये कैपिटल आर का फार्मूला होता है, ये आपने साइड पे 3 डॉट लगा के इसको लिखना है। अब जरा समझिएगा, 4 यहां डिवाइड हो रहा है, 4 इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 4r किसकी इक्वल हो जाएगा,
ए बी सी ओवर डेल्टा के। तो ये आप लोगों ने जी साइड पर 3 डॉट लगाकर ये फार्मूला लाजमी बना लेंगे। कैपिटल आर ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, हमारे पास है सिर्फ ए बी सी ओवर डेल्टा, 4 इसके साथ डिवाइड है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4r, और यही वैल्यू आप लोगों ने प्रूव करनी थी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, तो सेम टू सेम भाई आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। R1 का फार्मूला ओपन करें, डेल्टा ओवर एस माइनस ए। R2 का फार्मूला ओपन करें, एस माइनस बी। R3 का ओपन करें, एस माइनस सी। डेल्टा डेल्टा और डेल्टा, डेल्टा क्यूब हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ए बी और सी आ जाएगा। अब नीचे हीरोज फार्मूला कंप्लीट करना है, तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए एस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, एस से डिवाइड भी। तो जिस चीज की कमी होगी वो कमी आप लोगों ने इसकी पूरी कर देनी है, ठीक है। तो मेरा भाई क्या होगा, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास, ये पूरी वैल्यू डेल्टा स्केयर की इक्वल हो जाएगी। तो यहां पे आ जाएगा एस डेल्टा क्यूब डेल्टा स्केयर, ये हीरोज फार्मूला होता है ना डेल्टा स्केयर। तो डेल्टा स्केयर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, एस डेल्टा बच जाएगा। क्या बच गया, एस डेल्टा। अभी हमारा प्रूव नहीं आया, आप लोग साइड पे 3 डॉट लगाएंगे, फार्मूला लिखेंगे स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। ये हमने फार्मूला पढ़ा है ना, हमें चाहिए डेल्टा की वैल्यू, एस इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर एस इज इक्वल टू डेल्टा। तो डेल्टा का फार्मूला हमें मिल गया आर एस, तो ये आर वैसे ही आ जाएगा, एस को एस से मल्टीप्लाई करेंगे, एस स्क्वायर, ये आपका प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम 6 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी, मैंने आप सबके सामने राइट किया हुआ है। तो आपके पास यहाँ ए दिया हुआ है, पार्ट नंबर 1 राइट किया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, ठीक है जनाब। आपने स्मॉल आर, कैपिटल आर, R1, R2, R3, ये सारी वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो ये सारी वैल्यूज फाइंड करने से पहले एक छोटा सा काम कर लें, 2 वैल्यूज फाइंड कर लें। एक तो s की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है जी। s इज इक्वल टू 13 प्लस 14 प्लस 15 ओवर 2। तो 13, 14 और 15 को प्लस करें तो आपका आ जाएगा 42, 42 ओवर 2। इसको डिवाइड कर दें तो s की वैल्यू आ जाएगी 21, ठीक है जी। अब आप लोग डेल्टा फाइंड कर लें, तो डेल्टा फाइंड, s चाहिए और डेल्टा चाहिए। सबसे पहले ये 2 वैल्यूज फाइंड कर लें। तो डेल्टा का फार्मूला काफी दफा अप्लाई कर चुके हैं, s माइनस सी अंडर रूट होता है जनाब। तो ये s हमने इसलिए फाइंड किया ताकि हम यहां पुट कर सकें। तो s की वैल्यू 21, s की 21, a की वैल्यू 13, s की 21, b की वैल्यू 14, s की 21, c की वैल्यू 15। ये क्वेश्चन में दी हुई है जी सारी वैल्यू। डेल्टा इज इक्वल टू 21 माइनस 13, 21 माइनस 13 8 हो जाएगा, 21 माइनस 14 7 और 21 माइनस 15 6 हो जाएगा। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 70 56 आ जाएगा। डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 56, और 70 56 का आप लोग अंडर रूट लेंगे तो 84 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 84। तो ये डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई। तो अभी हमारे पास डेल्टा आ चुका है, डेल्टा क्या आ चुका है, डेल्टा आ चुका है 84। तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेता हूं ताकि हमें याद रहे कि ये डेल्टा है। पेपर में भी बना लीजिएगा बॉक्स, तो चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब हमें सारी वैल्यूज चाहिए, हमें अब सारी वैल्यूज चाहिए। हमें चाहिए स्मॉल आर, स्मॉल आर का फार्मूला डेल्टा ओवर एस। तो स्मॉल आर हमें चाहिए सबसे पहले, डेल्टा की वैल्यू है 84, एस की वैल्यू है 21। तो 84 को 21 पे डिवाइड करें तो स्मॉल आर आ जाएगा 4, ठीक है जी। इसके बाद हमें क्या चाहिए, कैपिटल आर चाहिए। तो कैपिटल आर का जो फार्मूला होता है, सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, ठीक है जी। डेल्टा हमने यहां पे नीचे फाइंड किया हुआ है 84। तो कैपिटल आर चाहिए,
ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू 14, सी की वैल्यू 15 ओवर 4, डेल्टा की वैल्यू 84। यहां पे हमने नीचे इसको डेल्टा को सॉल्व किया हुआ है। तो ए बी सी आप इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2730 आ जाएगा, 2730, और इसको मल्टीप्लाई करें 336 आ जाएगा। 4 को अगर 84 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 336, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 8.125। तो मेरे भाइयों का ये आंसर आ चुका है कैपिटल आर का। अब हमें चाहिए R1, अब हमें R1, R2, R3 चाहिए। मेरा भाई काम ज्यादा है तो करना तो सब कुछ है ना। तो R1 का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर S माइनस ए। तो डेल्टा है 84 के इक्वल, S हमने फाइंड किया है 21, A की वैल्यू है 13, 84 ओवर 21 माइनस 13 8 हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, 84 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है जी। तो R1 आप सबका आ जाएगा 10.5, तो R1 आ जाएगा 10.5। R2 निकालते हैं, डेल्टा ओवर S माइनस बी, डेल्टा की वैल्यू 84, S की 21, B की वैल्यू 15, डेल्टा की वैल्यू 84, S की 21, B की वैल्यू 14, सॉरी B की वैल्यू 14, तो B की वैल्यू 14 लिख ली। तो R2 21 माइनस 14, तो 84 माइनस 84, 21 माइनस 14 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आप इस 84 को 7 पे डिवाइड कर दें तो 12 आ जाएगा। तो R2 हमारा क्या आ जाएगा, 12। ये तो सिंपल, आप टेबल भी आता होगा 7 का आप सबको। अब हम R3 की तरफ चलते हैं। R3 का फार्मूला डेल्टा ओवर S माइनस सी। तो R3 इज इक्वल टू 84 ओवर S की वैल्यू 21, C की वैल्यू 15, 84 6 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर लें, 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 सेम टू सेम आप लोगों ने इसी तरह से करना है। एस फाइंड करेंगे, डेल्टा, और फिर सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ना हो तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।